दिल्ली में डीडीए यमुना नदी के किनारे बाढ़ वाले इलाके से अवैध कब्जे हटाने का काम कर रहा है। इस इलाके को ओजोन कहा जाता है। बाढ़ आने पर नदी का पानी इसी क्षेत्र में फैलता है, इसीलिए इस जगह को साफ और खाली रखना जरूरी माना जाता है ताकि यमुना नदी सुरक्षित रहे और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। दिल्ली हाई कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के बाद डीडीए ने ये अभियान तेज कर दिया है। अभी दूसरे चरण का ड्रोन सर्वे चल रहा है। इसके जरिए ओजोन की सही सीमा तय की जा रही है, लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है और नए अवैध कब्जों को रोकने की कोशिश की जा रही है। यमुना नदी का ओजोन क्षेत्र करीब 9,700 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें लगभग 807 हेक्टेयर जमीन पर करीब 90 अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं। इन इलाकों को बिना अनुमति के बसाया गया है। इन इलाकों का गंदा पानी और सीवर सीधे यमुना नदी में जाता है। इससे नदी का पानी लगातार प्रदूषित हो रहा है। इसका बुरा असर नदी, मछलियों और पर्यावरण पर पड़ रहा है। इस मामले को गंभीर मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से कहा है कि वे एमसीडी और डीडीए के साथ मिलकर इन अवैध कॉलोनियों को हटाने की योजना बनाएं। कोर्ट चाहता है कि ये काम जल्द और सही तरीके से पूरा किया जाए। यमुना के ओजोन क्षेत्र में डीडीए की करीब 9,969 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से लगभग 184 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। डीडीए इस जमीन को वापस लेने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है और कई जगह से अतिक्रमण भी हटाया जा चुका है। खाली कराई गई जमीन का इस्तेमाल पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। डीडीए यहाँ नेचर पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, मानसेरा और रिवर फ्रंट जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है। इनसे लोगों को घूमने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, पक्षियों और जानवरों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा और यमुना के आसपास का इलाका ज्यादा हरा भरा और सुंदर बनेगा। अवैध कब्जों को रोकने और लोगों को सही जानकारी देने के लिए डीडीए कई कदम भी उठा रहा है। मदनपुर खादर, सोनिया बिहार और करावल नगर जैसे इलाकों में करीब 300 सूचना बोर्ड लगाए जा चुके हैं। इन बोर्डों पर बताया गया है कि ओजोन क्षेत्र क्या है, वहां क्या बनाने की अनुमति नहीं है और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई हो सकती है। डीडीए का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वे नियमों का पालन करें और नए अवैध कब्जों को बनाने से रोकने में मदद करें। दूसरे चरण का ड्रोन सर्वे डीडीए के लिए काफी अहम है। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके की तस्वीरें ली जा रही हैं। इससे पता चल रहा है कि कहां अवैध कब्जे हैं, कहां नए निर्माण हो रहे हैं और ओजोन की सही सीमा क्या है। एनजीटी को दी गई जानकारी के मुताबिक ये सर्वे पूरा होने में करीब 2 महीने लग सकते हैं। सर्वे खत्म होने के बाद सही जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक इस अभियान के तहत करीब 7 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जा चुका है। डीडीए अधिकारियों का कहना है कि ये काम आगे भी जारी रहेगा और पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार की जाएगी। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों की समस्या कई साल पुरानी है। समय के साथ बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बस गए। अब कोर्ट के निर्देशों के बाद सरकार और डीडीए इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं। ये काम आसान नहीं है क्योंकि इससे कई परिवार प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए कार्रवाई के साथ साथ प्रभावित लोगों के लिए उचित व्यवस्था करना भी जरूरी है। वहीं कानून का पालन करना और सरकारी जमीन व सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। डीडीए के इस अभियान से उम्मीद है कि यमुना नदी को फिर से साफ और बेहतर बनाया जा सकेगा। यमुना सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसे प्रदूषण और अवैध कब्जों से बचाया गया तो आने वाले समय में लोगों को साफ नदी और बेहतर पर्यावरण का लाभ मिलेगा। इस काम के लिए ड्रोन सर्वे, सूचना बोर्ड, कोर्ट के निर्देश और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई एक साथ चल रही है। डीडीए का कहना है कि पूरा काम नियमों और पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे नियमों का पालन करें और यमुना को बचाने में अपना पूरा साथ दें। अगर ये अभियान सफल होता है तो यमुना नदी के साथ साथ दिल्ली का पर्यावरण भी बेहतर होगा। लोगों को ज्यादा हरियाली मिलेगी, पार्क विकसित होंगे और नदी का इलाका पहले से अधिक साफ और सुंदर दिखाई देगा। खैर, दिल्ली में सभी सरकारें जनता से यही दावा करके गई हैं। पिछली सरकारें भी यही बोलकर गई थी कि यमुना नदी को साफ करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो बीजेपी सरकार आई है, क्या ये यमुना को साफ कर पाएगी या इनके भी दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।